तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं क्रिस और मैं आ गया हूं एक नए टॉपिक को लेकर। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन देखा था। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप लोग वहां से जाकर फटाफट उसे देख सकते हो। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रिलेटिव मोशन, सेम स्ट्रेटेजी के साथ। ये चीज़ क्या है, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या है और इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स कैसे कैसे होते हैं। और आखिर में हम लोग देखने वाले हैं जेईई मेंस के क्वेश्चंस। तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और चलिए जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इसमें लिखा हुआ है रिलेटिव मोशन 1D, तो मतलब इसका 2D भी कुछ होगा जो हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 1D के बारे में बात करने वाले हैं, 1 डायमेंशन। तो अभी मैं आपको एक ज्ञान की बात बताता हूँ। कोई भी रेफरेंस फ्रेम के बगैर किसी भी मोशन का अस्तित्व नहीं है। ओ भाई, ये मैंने क्या बोल दिया, टेंशन मत लो, मैं आपको इसी स्टेटमेंट को समझा दूंगा। अब ये रेफरेंस फ्रेम और ये सब चीज़ें क्या है, देखो एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोग देखो, यहाँ पे मैं कार बनाता हूँ। ये कार है, ये एक रोड है, थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी रोड है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है जो इस कार को चलाएगा। ये कार अभी स्टेबल है। और यहाँ पे चलो बाहर भी एक आदमी को खड़ा कर देते हैं। ये हम है, चलो ये है हम, ठीक है। यहाँ पे हम खड़े हैं और ये कार है। ये कार अभी स्टेबल है तो इसको ये कार स्टेबल दिखेगी, ये अंदर वाले बंदे को भी ये बाहर वाला स्टेबल दिखेगा। अभी ये कार मूव करना चालू की कुछ स्पीड से, ठीक है। इसकी स्पीड में कुछ भी 5 लिख देता हूँ, 5 मीटर पर सेकंड। ये गाड़ी चलने लगी। अभी आप ध्यान से ऑब्जर्व करो कि ये वाला बंदा है, ये कार को देख रहा है, इसको कार 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऐसे मूव करती हुई दिखाई देगी। और कार के अंदर जो ये बंदा बैठा हुआ है ये भी इसको इसी साइड मूव करते हुए देखेगा, ठीक है। तो मतलब ये ऐसा इस बंदे को दिख रहा है। अभी आप सेम चीज़ सोचो, अगर यहाँ पे अंदर कोई बैठा हुआ होता तो इसको ये वाला बंदा स्टेबल दिखता। क्यों? क्योंकि ये भी उसी फ्रेम के अंदर है और ये फ्रेम ही मूव कर रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को स्टेबल दिखेंगे। अभी आप अपने मन से ही सोचो, आप कोई कार में बैठे हो, आपके बगल में कोई आदमी बैठा है, तो आपको वो स्टेबल ही दिखेगा क्योंकि आप दोनों सेम फ्रेम के अंदर है और वो फ्रेम मूव कर रही है, आप दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं देखेगा। अगर ये दोनों इस बाहर वाले को देखते हैं, इस बाहर वाले को देखते हैं, तो जैसे ये कार मूव करेगी, आप लोग रियल लाइफ से ही सोचो, आपकी कार मूव कर रही है तो बाहर की चीज़ें आपको पीछे मूव होती हुई दिखेगी। समझ पा रहे हो आप लोग? तो ये इससे आप लोगों को ये समझने को मिलता है कि मोशन एब्सोल्यूट नहीं होता, कुछ एब्सोल्यूट चीज़ ही नहीं है। ये हर एक के रेफरेंस में है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बाहर वाले को ये अंदर वाला मूव करता हुआ दिखेगा, लेकिन अंदर वाले को अंदर वाला स्टेबल दिखेगा। मतलब मोशन पूरा रिलेटिव चीज़ है, ये एब्सोल्यूटली एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर कोई भी रेफरेंस नहीं दिया हुआ, यहाँ पे तो हमने चलो बाहर एक बंदा खड़ा कर दिया, लेकिन अगर कोई भी रेफरेंस नहीं दिया हुआ तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट अर्थ को एज ए रेफरेंस ट्रीट करते हैं, ठीक है। समझ गए ये बात आप? तो ये मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया कि मोशन कभी भी एब्सोल्युटली एग्जिस्ट नहीं करता, रिलेटिवली ही होता है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आपको इसके थोड़ा और एग्जांपल्स बताता हूँ कि इसको अभी हम लोग डिनोट विनोट कैसे करेंगे, सब ये थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ होती है। फिर मैं आपको अपना तरीका बताऊँगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सब विजुअलाइज करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे एक बंदा खड़ा है और ये है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको मैं ए नाम दे देता हूँ और ये बंदे को बी फॉर बंदा ठीक है। ये दोनों अभी स्टेबल है, ठीक है। अभी जैसे कि आप लोग सोचो कि ये ए ने कुछ वेलोसिटी से मूव करना चालू कर दिया, वापस 5 ले लेता हूँ, ये 5 मेरे को बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों, ठीक है। अभी ये 5 से मूव करने लगा तो ये बी को दिख रहा है कि ए उससे दूर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। अभी इतना सब तो हम लोग लिखेंगे नहीं, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, वी ए बी। देखो वी ए बी ये होता है वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन ये सब इसमें क्या बोलते हैं इंक्लूडेड है। वी ए बी इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। अभी ये लिखा मैंने ऐसे, इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। मतलब बी को ये ए की वेलोसिटी क्या दिखेगी, ये हम लोग ने यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी आप लोग देखो, अगर ये बी 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा होता आगे तो क्या सीन होता, तो वी ए बी क्या होता, वी ए बी इक्वल टू होता 0 वेक्टर। क्यों? ऊपर वाला केस हो गया। देखो अगर ये गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है तो ये अंदर वाले दोनों इसके अंदर ही है, तो मतलब इसकी भी वेलोसिटी इस साइड 5 होगी और इसकी भी वेलोसिटी इस साइड 5 होगी। मतलब ये दोनों एक दूसरे को स्टेबल दिख रहे हैं। और आप लोग ऐसे प्रैक्टिकली भी सोच सकते हो कि अगर ये भी 5 मीटर से जा रहा है, ये भी 5 मीटर से अगर आगे जा रहा है, तो इस बी को ये ए वाला ऑब्जेक्ट स्टेबल ही तो दिखेगा ना, सॉरी
हाँ, इस बी को ये ए वाला ऑब्जेक्ट स्टेबल ही तो नज़र आएगा, ठीक है। तो ये वी ए बी इक्वल टू 0 हो गया इस केस में। अभी एक और केस लेते हैं हम लोग। ये दोनों अगर सोच लो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसको मैं ऐसे हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ। अपोजिट डायरेक्शन वाला केस लेते हैं। ये बी जा रहा है आगे 5 की स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड, और ये ए आ रहा है पीछे कुछ 3 मीटर पर सेकंड। तो अब देखो, अभी इसमें हम लोग दोनों साइड से लिखते हैं वी ए बी। ये मैंने आपको जो बताया 5 मीटर पर सेकंड, इसका बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। ये इसका सबसे बेसिक फॉर्मूला है और इसको यूज़ करके हम आगे की सारी चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, वी ए बी इक्वल टू, यहाँ पे देखो इस वाले को मैंने आपको ऐसे एग्जांपल देख के बताया था। अभी हम लोग इस फॉर्मूले में रखते हैं वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। जब मैंने ये क्वेश्चन लिखा था तभी वी ए की वेलोसिटी इस साइड 5 थी और वी बी की वेलोसिटी 0 थी, तो 5 माइनस 0, यहाँ पे ये 5 आ गया। अभी इस वाले केस में देखो, यहाँ पे मैंने लिखा था तब दोनों की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 5 थी, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 0, ठीक है। अभी इस वाले केस को देखते हैं। यहाँ पे वी ए बी क्या होगा, वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। वी ए क्या है 3, लेकिन यहाँ पे देखो हमें साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। वी ए इस तरफ आ रहा है और वी बी इस तरफ जा रहा है, तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो साइन कन्वेंशन है उसमें राइट डायरेक्शन की सारी चीज़ें पॉजिटिव लिखते हैं और लेफ्ट डायरेक्शन की नेगेटिव, ठीक है। तो वो हम लोग अपने आगे जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे वो सब मैं आपको बता देने वाला हूँ कि ऐसा कोई परफेक्ट प्रोसीजर नहीं होता कि जो हमें फॉलो करना ही है, ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अभी मैं आपको सब चीज़ें बता रहा हूँ कि बुक के हिसाब से क्या होता है और कैसे होता है। अभी देखो वी ए बी लिख रहे हैं, वी ए लिखूंगा कितनी -3, क्यों, क्योंकि ये इस साइड आ रहा है, -3 माइनस वी बी क्या है 5, लेकिन ये उस साइड जा रहा है तो इसको तो मैं पॉजिटिव ही लिखूंगा। तो वी ए बी क्या हो जाएगा, -5 और 3 7, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ए की वेलोसिटी ये बी को क्या दिखेगी कि वो ए उसकी तरफ 7 की स्पीड से आ रहा है, ऐसा उसको दिखेगा, ठीक है। अभी देखो ये ऐसा हो गया। अभी वी बी ए भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। वी बी ए मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब यहाँ पे ऑब्जर्वर हो जाएगा ए को बी की वेलोसिटी क्या दिखेगी, ये हम देखेंगे वी बी ए। अभी देखो वी बी माइनस वी ए, वी बी क्या है 5 जो कि है पॉजिटिव डायरेक्शन में, 5 माइनस, और वी ए क्या होगा 3 लेकिन उस डायरेक्शन में, तो -3, ठीक है। और 5 और 3 हो गया 7, तो वी बी ए इक्वल्स टू हो जाएगा 7, और जो कि होगा पॉजिटिव। अभी देखो मतलब ए को क्या लगेगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यहाँ पे ए ऑब्जर्वर है, ए को क्या लगने वाला है कि ये बी उसके तरफ आ रहा है 7 की स्पीड से, उसके तरफ मतलब इस साइड, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई मतलब ये इस साइड जाएगा राइट साइड, और यहाँ पे नेगेटिव आई मतलब बी को लगने वाला है कि ए इसके तरफ 7 की स्पीड से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया। 3 केसेस मैंने आपको बताया, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और या तो एक चीज़ मूव कर रही है और एक नहीं कर रही। अब यहाँ पे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक टेक्निक यूज़ करेंगे। देखो ये ए और बी है ना, जो भी ऑब्जर्वर है उसको हम लोग स्टेबल मानेंगे यूजुअली, जैसे कि हमने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा था कि ये बंदा खुद खड़ा था, वो तो स्टेबल ही था ना, ये मूव कर रहा था। तो एक बात हम लोग दिमाग में बिठा लेंगे कि भाई जो ऑब्जर्वर है वो स्टेबल रहेगा। अगर स्टेबल नहीं है तो क्या करेंगे, तो हम लोग तिकड़म लगाएंगे। ये मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लगाना है। अब यहाँ पे देखो इस एग्जाम्पल में जो आंसर आया है उसका एनालिसिस करके मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि ये ए है और ये बी है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी देखो ये ए की वेलोसिटी इस साइड है, अगर मेरे को चाहिए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, विथ रिस्पेक्ट टू क्या है बी, मतलब यहाँ पे बी है ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ऑब्जर्वर को हमें स्टेबल करना है, तो इसको मुझे स्टेबल करना है, लेकिन ये तो इस साइड मूव कर रहा है, तो इसको स्टेबल करने की एक सीधी निंजा टेक्निक है कि इसकी जो वेलोसिटी है उसको अपोजिट डायरेक्शन में फ्लिप करके दूसरे ऑब्जेक्ट को चिपका दो। तो यहाँ पे देखो ये 5 मीटर पर सेकंड से इस साइड जा रहा है, तो इसको क्या होगा, मैंने इसको तो स्टेबल कर दिया बी, और यहाँ पे ये ए था, ए बाय डिफ़ॉल्ट इस साइड तो आ ही रहा था, कितने की वेलोसिटी से 3 से, लेकिन इसकी 5 वाली वेलोसिटी मैंने उल्टी करके इसको चिपका दी, तो 5 और 3, अरे ये तो मैंने गलत कर दिया, 5 और 3 7 नहीं 8 आता है। 7 क्यों लिखा मैंने पता है, थाला फॉर अ रीज़न, जस्ट किडिंग गाइस। 5 और 3 8, और ये यहाँ पे भी 8, थाला भाई थाला, ठीक है 8 हो गया, 5 और 3। यहाँ पे ए बाय डिफ़ॉल्ट 3 से तो यहाँ पे आ ही रहा था, और बी की वेलोसिटी मैंने रिवर्स करके इसको चिपका दी, तो ये ए अभी 8 की स्पीड से यहाँ पे आ गया,
तो अब आप लोग इसको अपनी आंखों से देख के बता सकते हो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगी 8, क्योंकि ए की वेलोसिटी बी को सीधी सीधी 8 दिख रही है। ठीक है, तो ये टेक्निक हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी यूज़ करने वाले हैं कि भाई अगर कोई भी रिलेटिव मोशन हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग जो भी ऑब्जर्वर है उसको स्टेबल करने के लिए उसकी वेलोसिटी रिवर्स करके दूसरे ऑब्जेक्ट को चिपका देंगे। और ये मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, ये सब फॉर्मूला और ये सब डिराइव होने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको हो गया क्लियर। अभी इसमें से JEE में क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट बस इतना ही है, इसमें कुछ है नहीं। अभी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अभी देखो ये मैंने जो आपको बताया कि वेलोसिटी ऑफ ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी है, ये सेम चीज़ एक्सेलरेशन के लिए भी आप लगा सकते हो, जैसे कि ए ऑफ ए बी इक्वल टू ए ऑफ ए माइनस ए ऑफ बी। अभी आप समझ गए, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन वगैरह। और जैसे कि हमारे पास 3 इक्वेशंस है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन करते हुए पार्टिकल की, वो है ना एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर क्या होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और क्या होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये जो सारी इक्वेशंस है इसको हम लोग रिलेटिव मोशन वाले फंडा में भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको हम लोगों को वेक्टर के फॉर्म में लिखना है और सारी वेलोसिटीज़ रिलेटिव लेनी है। डिस्प्लेसमेंट तो ऐसा ही रहेगा, u होगी रिलेटिव, u रिलेटिव हो जाएगा, a रिलेटिव हो जाएगा, ये सब यहाँ पे मेरे को रिलेटिव लिख देना है। कौन सा किसके रिस्पेक्ट में क्या चीज़ चल रही है ये हमें देखना है। ठीक है, यहाँ पे सब में आप लोग लिख देना, ये हो गया। तो बस इतना ही था इसका कॉन्सेप्ट। और ये फॉर्मूला लगाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन जो भी दिया हुआ है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो बस इसके कॉन्सेप्ट में और कुछ ज़्यादा है नहीं, इतनी चीज़ है। और बस आपको एक बात याद रखनी है कि रिलेटिव मोशन में जो भी ऑब्जर्वर होगा उसको हमें करना है स्टेबल। और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर वो स्टेबल है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो मूव कर रहा है बाय चांस तो क्या करेंगे, उसकी जो वेलोसिटी है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को फ्लिप करके चिपका देंगे। इतना सही कॉन्सेप्ट है। अभी देखो आप लोग क्वेश्चन कैसे दड़ 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 सॉल्व होने लगेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो आप लोगों के सामने स्क्रीन में कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे, अभी तो एक ही दिख रहा है। देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस है, 1 2 3 4 क्वेश्चंस है। इससे आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन JEE मेंस 2023 में आया हुआ है। तो देखो, अ पैसेंजर सिटिंग इन अ ट्रेन A मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर्स ऑब्जर्व्स अनदर ट्रेन B मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन फॉर 8 सेकेंड। तो इसका डायग्राम बना लेता हूँ मैं पहले। आप लोगों को भी ये प्रैक्टिस रखनी चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले डायग्राम बना लो ताकि आपके लिए चीज़ें क्लियर हो जाए। ये है एक ट्रेन, डब्बा दिख रहा है क्योंकि ट्रेन में डब्बे ही होते हैं। ठीक है, ये है 90 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हम लोग तो मीटर पर सेकंड में रखते हैं, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको करेंगे इंटू 5/18, 18 इंटू 5, और ये 5 इंटू 5 हो गया 25। तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 25 एक मिनट। ये मैंने 5/18 क्यों किया बताता हूँ आप लोगों को। वेलोसिटी है किलोमीटर पर आवर, अभी आप लोग एज्यूम कर लो 1 km पर आवर है, इसको मेरे को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो ये 5/18 कहाँ से आ गया बताता हूँ, एक ऐसे ही रखता हूँ। किलोमीटर मतलब क्या होता है 1000, 1 2 3 इतने मीटर पर। अभी एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, एक आवर में होते हैं 60 मिनट, और एक एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो ये हो गया, ये 0 0 कट हो जाएगा, और यहाँ पे ये भी कट होगा, 5 इंटू 2 और ये 2 इंटू 3 हो गया 5 डिवाइड बाई 6 इंटू 3 क्या होगा 18। ठीक है, तो मतलब 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकंड। ये आप लोग याद रख लो और जो भी आप कर लो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ये लोग वेलोसिटी बाय डिफ़ॉल्ट किलोमीटर पर आवर में ही देते हैं। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस 5 डिवाइड बाई 18 से मल्टीप्लाई करना है। इसकी वेलोसिटी आ गई 25, यहाँ पर मैं यूनिट लिख देता हूँ मीटर पर सेकंड। ये हो गया ए। पैसेंजर सिटिंग इन ट्रेन ए, इसके अंदर कोई पैसेंजर भी बैठा हुआ है, ये आपको खड़ा हुआ दिखेगा लेकिन आप समझ लो। ऑब्जर्व्स अनदर ट्रेन बी मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन फॉर 8 सेकेंड। देख रहे हो, आधा हिंदी और आधा अंग्रेजी। ये ट्रेन बी थोड़ी छोटी बना दी लेकिन कोई बात नहीं, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, मतलब इस साइड आ रही है, और इसकी स्पीड है 54। तो अपना वो 5/18 वाला 3 हो जाएगा, और ये 15 मीटर पर सेकंड। इसको मैं मिटा दूँ, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया। ठीक है,
अभी आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 4 8 सेकेंड, ये आप लोग ध्यान रखो, टाइम 8 सेकेंड दिया हुआ है, मतलब ये 8 सेकेंड तक ये ऑब्जर्वर इसको देख रहा है कि भाई हाँ ये ट्रेन यहाँ से आ रही है, 1 2 3 4 ऐसे बैठा है घड़ी लेकर गिनने। देन लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज़, चलो अभी इस बी की लेंथ हमें बतानी है कि क्या है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि वो 3 इक्वेशन हम लोग कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग उसको यूज़ करने वाले हैं। तो डिस्टेंस वाला कौन सा फॉर्मूला है, डी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डी या एस जो भी लिख लो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और ये आपको सॉल्यूशन कहीं भी दिखाना नहीं है क्योंकि हम लोग जेई वाले बच्चे हैं, तो इसको मैं यू रिलेटिव और जो भी बुक की लैंग्वेज है उसको मैं नहीं फॉलो कर रहा क्योंकि हमें आंसर से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटिव सब लिखना होता है, लेकिन ठीक है आप समझ जाओ। यहाँ पे सबसे पहले देखो एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है, तो ये वाली टर्म पूरी कट जाएगी, तो सीधी यहीं से मैं इसको काट देता हूँ, एस इक्वल टू यू टी, सीधी बात। और यहाँ पे ये रिलेटिव वाला फंडा लगेगा, एस क्या होगा, अभी देखो ये बी मैंने थोड़ा दूर ड्रॉ किया हुआ है, मैं इसको नज़दीक ला सकता हूँ, लेकिन आप लोग समझ जाओ कि ये ए का एंड पॉइंट और बी का स्टार्टिंग पॉइंट दोनों सेम है, ऐसा आप लोग समझ जाओ, ठीक है। क्योंकि ये बी फिर एक टाइम के बाद ये यहाँ पे ऐसे मूव करता हुआ यहाँ पे आ जाएगा, ये बी आ चुका है यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ पे इसको आने में 8 सेकेंड लगे, ठीक है। तो मेरे को टाइम पता है, एस इक्वल टू क्या है वो मेरे को नहीं पता, टाइम मुझे पता है 8 सेकेंड। अभी यू क्या होगी, वेलोसिटी। अभी देखो मेरे को अगर बी की यहाँ से यहाँ आने हुए टाइम पता है और ये डिस्टेंस मेरे को चाहिए जो कि एक्चुअल में बी की लेंथ ही होने वाली है, तो इसके लिए मैं इस ऑब्जर्वर को स्टेबल मानना चाहूँगा, क्योंकि अगर ये खुद मूव कर रहा है तो मेरे को अंदाज़ा ही नहीं लगेगा ना कि बी की लेंथ क्या है। तो इसको स्टेबल करने के लिए अपनी निंजा टेक्निक ले लो, ये 25 की जो वेलोसिटी है यहाँ से हटा के इसको इस साइड चिपका दो, तो 25 इसकी आएगी और 15 इसकी आएगी, तो टोटल वेलोसिटी होगी 40। समझ रहे हो आप, क्या किया मैंने, अपनी निंजा टेक्निक अप्लाई करी। जो भी ऑब्जर्वर है उसको मुझे स्टेबल रखना है, उसके लिए उसकी वेलोसिटी फ्लिप करके दूसरे ऑब्जेक्ट को चिपका दी, हो गया ये। तो बस अब तो आसान है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 4 32, यानी कि एस हो गया 32 × 0 नहीं भाई 320 हुआ, ठीक है। ये 320 क्या है, मीटर, ओहो बहुत गंदा लिख दिया मैंने, वापस लिखता हूँ अच्छे से, एस इक्वल टू 320 मीटर्स। और मेरे को ये ऑप्शन यहाँ पे एकदम साफ साफ दिख रहा है, ये पटक के मारा। देख रहे हो आप कितना आसान सवाल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस आप एक निंजा टेक्निक याद रख लो तो आपके सारे सवाल यूँ सॉल्व हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जे मेन 13 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट। ये देखो 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ L and 4L आर ट्रैवलिंग इनटू अ टनल ऑफ लेंथ L। तो ड्राइंग बनाते हैं इसकी, ये है टनल जिसकी लेंथ है कैपिटल L, सही है, देख लो पढ़ लो आप, टनल ऑफ लेंथ L इन पैरेलल ट्रैक्स फॉर अपोजिट डायरेक्शन, ये सब ठीक है। इसकी लेंथ मैंने L बना दी, लेंथ है L एंड 4L, ये स्मॉल L है, हाँ आप लोग देखो जो ट्रेन्स की लेंथ है वो स्मॉल L है और टनल की लेंथ है वो कैपिटल L है। तो ये एक स्मॉल L लेंथ की मैं ट्रेन बना देता हूँ, इसका नाम है A। और 4L वाली जो है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है पहले तो, और दोनों की वेलोसिटीज दी हुई है। तो दूसरी ट्रेन में बनाता हूँ 4L लेंथ की, यहाँ पे ये L मैंने इतना बनाया तो इसका 4 गुना मैं प्रैक्टिकली तो नहीं बना सकता क्योंकि ये छोटी जगह है, लेकिन थोड़ी लंबी बना देता हूँ, आप लोग समझ जाओ, ये 4L है, ठीक है, ये हो गया 4L। और ये वाली ट्रेन है B, दोनों की मेरे को वेलोसिटीज दी हुई है, ये A इस साइड जा रहा है कितने से 108, तो करो इसका 5/18। आप लोग देखो ये कितना काम आ रहा है ये ट्रिक, वरना आप हर बार लिखते कि भाई 1000 / 60 × 60 तो बहुत टाइम लगता है, कितना होता है 6, और ये 6 × 5 30, इसकी स्पीड हो गई 30 और अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो ये इस साइड जाएगी, ठीक है। इसकी स्पीड है 72, तो 72 × 5/18 4 कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दोनों की स्पीड वगैरह आ गई और इतना हम लोगों ने बना लिया है क्वेश्चन के ऊपर से। इसको मैं हटा देता हूँ, ये इरेजर टुक टुक टुक, ठीक है। चलो ये सब सीन हो गए। अभी देखो आप, इफ़ ट्रेन A टेक्स 35 सेकेंड लेस देन B टू क्रॉस द टनल देन। अभी देखो टाइम के बारे में बात की हुई है और टनल को क्रॉस करने के बारे में बात की हुई है, तो एक ही इक्वेशन है D इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ पे B एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो बस सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा वाला, D इक्वल टू यू टी, या
एस इक्वल टू यू टी। ये चलो हो गया एस इक्वल टू यू टी। सबसे पहले मैं देखता हूँ ए के लिए। अभी ए का क्या सीन है, एस इसने कितना, दोनों के लिए मेरे को क्या बात बताया हुआ है कि टनल को क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है। तो ए के लिए देखो आप, डिस्टेंस क्या होगा, एल। सबसे पहले तो ये टनल को क्रॉस करने के लिए एल डिस्टेंस तो लगेगा। ये टनल को क्रॉस कब करेगी, जब ये पूरी की पूरी ट्रेन यहाँ से बाहर निकल जाएगी, मतलब यहाँ से ऐसे आएगी तो इसका ये वाला जो पीछे वाला पॉइंट है वो यहाँ पे आएगा टनल के एंड पॉइंट पे, और ये आगे वाला पॉइंट है वो इधर होगा स्मॉल एल डिस्टेंस पे। मतलब ये इसने पूरी टनल पार कर ली। ये कब गिना जाएगा, जब इसने डिस्टेंस पूरा कवर कर लिया। ये कैपिटल एल टनल का तो है ही, और प्लस इसका खुद का लेंथ एल, ठीक है, इतना डिस्टेंस कवर करेगा तब जाके टनल पार होगी, ठीक है। तो ये हो गया कौन से लिए, ए के लिए। और यू टी, यू ए का क्या है 30, ठीक है। और टाइम में इसका अभी मैं एज्यूम करता हूँ, क्या एज्यूम करूँ, टी ए लिख लेता हूँ, चलो ठीक है। ये पहला इक्वेशन हो गया। अभी दूसरा इक्वेशन हम लोग लिखते हैं बी के लिए, डी इक्वल टू यू टी। इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, एल तो होगा ही, प्लस इसकी खुद की लेंथ 4 स्मॉल एल इक्वल टू वेलोसिटी इसकी। अभी देखो इसकी, हाँ वेलोसिटी, ओके ओके ओके, हाँ इसमें आप लोग देखो यहाँ पे मैंने 30 सेकेंड लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी की कुछ बात ही नहीं है। ये मैं एक की पर्टिकुलर उसके खुद के लिए गिन रहा हूँ, तो इसमें दूसरे वाले की वेलोसिटी का कोई काम नहीं है। अगर इसमें ये लोग कुछ ऐसा डाल देते कि भाई अंदर एक बंदा बैठा हुआ है, उसको इतनी वेलोसिटी दिख रही है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, तो हम लोग उसको कंसिडर करते हैं। यहाँ पे मैंने इसकी सिर्फ ये वाली वेलोसिटी लिखी हुई है, ठीक है। अब ये हो गया, और इसकी कितनी वेलोसिटी है 20 इंटू टी बी। अभी यहाँ पे मेरे को कुछ कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं, जैसे कि कैपिटल एल इक्वल टू 60 स्मॉल एल, इसको मैं यूज़ करता हूँ। तो ये वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये कैपिटल एल मतलब 60 और ये एक बार मतलब 61 स्मॉल एल इक्वल टू 30 टी ए। अभी देखो टी ए टी बी का भी हमारे पास रिलेशन है। ट्रेन ए टेक्स 35 सेकेंड लेस देन बी, मतलब बी जो टाइम ले रहा है टी बी उससे 35 सेकेंड कम ले रहा है, तो मतलब टी बी माइनस 35, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कभी कभी जल्दी जल्दी पढ़ने में बहुत गलतियाँ कर बैठते हैं। इफ़ ट्रेन ए टेक्स 35 सेकेंड लेस देन बी, मतलब बी जो टाइम ले रहा है उससे 35 सेकेंड कम ले रहा है ए, ठीक है ना। तो ए का टाइम बी से 35 कम है, हो गया ये। और इसमें भी लिखते हैं 60 + 4, मतलब ये हो जाएगा 64 एल इक्वल्स टू 20 टी बी। अब ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, मेरे को टाइम मिल जाएगा। और यहाँ पे भी आप लोग देखो, ओके 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 ओके, हाँ ठीक है, हमें कैपिटल एल की वैल्यू फाइंड करनी है, ये सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो इसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। 61 एल इक्वल्स टू 30 टी बी माइनस 35 इंटू 30 कितना होगा, अभी करते हैं अपन 105 1050, ठीक है। ये आ जाएगा 1050, ये टी बी लिखा हुआ है। और यहाँ से देखो हमें लेंथ का काम है, लेंथ ऑफ टनल कैपिटल एल ढूंढना है, और स्मॉल एल भी चलेगा क्योंकि दोनों का रिलेशन हमारे पास है। तो स्मॉल एल को ढूंढने के लिए मैं टी बी को एलिमिनेट करना चाहूँगा, तो यहाँ से मैं टी बी की वैल्यू इसमें ले लूँगा। क्या होगा टी बी 64 डिवाइड बाई 20 स्मॉल एल, तो ये 61 एल इक्वल्स टू, अरे 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 आराम से भाई, इक्वल्स टू 30 टी बी। टी बी क्या होगा 64 डिवाइड बाई 20 एल। कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ से टी बी इक्वल टू ये 20 नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया माइनस 1050। अभी काट कूट करते हैं, ये 0 से 0 कटा, ये 2 और ये 32, ठीक है। करो सिंप्लीफाई, 61 एल इक्वल्स टू कितना होगा 96, सही है, माइनस 1050। आप लोगों को बस थोड़ा मैथमेटिक्स अपना स्ट्रॉन्ग करना है ताकि ऐसी कैलकुलेशन आप बहुत ही फास्ट कर पाओ, ठीक है। अभी इसको इस साइड ले लो, उसको उस साइड ले लो। 1050 इक्वल्स टू 96 माइनस 61 कितना होगा 5 और 3 35, ये तो हमने अभी किया, 3 होगा, और ये 0। स्मॉल एल की वैल्यू आ गई 30, लेकिन हमें तो कैपिटल एल चाहिए था ना, तो 60 इंटू 30 कितना होगा 9
60 इंटू 30, एक मिनट, हाँ ये इंटू बस 60 करना है, ये हो जाएगा कैपिटल L, ठीक है। 18 और 00, ये रहा ऑप्शन। देख रहे हो आप, क्वेश्चंस में कुछ है ही नहीं, बेहद आसान है, बस सिंपल हमें क्वेश्चंस लगाना है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वो जो बाकी के दो थे वो दो क्वेश्चन हम लोग ने ऐसे आराम से हवा में सॉल्व कर दिए। अभी देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। ये थे, ये भी 2023 में आया हुआ है। ये देखो 2020 का क्वेश्चन, यहाँ भी ट्रेन, वापस हर क्वेश्चन में आपको ट्रेन ही दिखने को मिलेगी, रिलेटिव वाली कुछ चीज़ें हैं। ट्रेन ए एंड बी आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम। ये भाई ए हो गया, कितने की स्पीड से जा रहा है, 36 इंटू 5/18 करो भाई फटाफट, 10, इसको भी वापस मिटाता हूँ, 10 ही होगा ना, हाँ 10 मीटर पर सेकंड। और ये है बी, कितनी है इसकी, 72। अभी यहाँ पे आप 5/18 मत करने बैठना, क्योंकि उसकी 36 है और इसकी 72, मतलब डबल है, तो यहाँ पे 10 आया, तो ये ऑब्वियसली बी सी होगा ना। देख रहे हो, ऐसे आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आप भी एकदम स्मार्ट बन जाओगे। तो ये हो गया। अ पर्सन इज वॉकिंग इन ट्रेन ए इन द डायरेक्शन अपोजिट। अरे भाई साहब देख रहे हो, ये ए के अंदर कोई एक बंदा है, देखो मैंने ट्रेन भी छोटी बना दी, बंदा भी ना है उतनी, लेकिन ठीक है हम लोग फिर भी डाल देंगे। ये बंदा हो गया उसके अंदर, वॉकिंग इन ट्रेन ए इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स मोशन, मतलब ट्रेन जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके अपोजिट में जा रहा है ये। देख रहे हो इसको, कैसे कैसे शौक जाग रहा है इसको, और वो भी जा रहा है 1.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब इसको वापस करो, 1.8 को मैं लिखता हूँ 18/10, और इसका अपन करेंगे 5/18। देखो ये ऐसे काट काट गया सीधा, और 5/10 मतलब 0.5 हुआ, तो इसकी स्पीड में यहाँ पे 0.5 आ जाएगा क्या, ये 0.5 मीटर पर सेकंड नहीं आएगा, लेकिन आप लोग समझ लो। ये हो चुका है, और बस अब तो क्या है, द स्पीड ऑफ दिस पर्सन एज ऑब्जर्व फ्रॉम ट्रेन बी विल बी क्लोज टू। भाई साहब देख रहे हो इन लोगों ने क्या पूछा है, यहाँ पे तो अपनी एक निंजा टेक्निक ही काफ़ी है, इसको तो भाई आप हवा में भी कर सकते हो, लेकिन ठीक है मैं आपको फिर भी करके दिखाता हूँ। हमें क्या चाहिए, द वेलोसिटी ऑफ दिस पर्सन ऑब्जर्व फ्रॉम ट्रेन बी, मतलब अगर बी में आप बैठे हो तो इस बंदे की वेलोसिटी क्या लगेगी। यार ये तो कितना आसान सवाल है, ये बी को हमें बस टेबल करना है। उसके लिए क्या करेंगे, इसकी वेलोसिटी फ्लिप करके उसको चिपका देंगे, तो मतलब ये जो 20 है ये इसको यहाँ पे ऐसे लग जाएगी, एक मिनट, हाँ यहाँ पे +20 हो जाएगा, तो टोटल ये ए की वेलोसिटी हो जाएगी 30। समझ रहे हो आप मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने आपको जो निंजा टेक्निक बताई थी कि जो भी ऑब्जर्वर है वो स्टेबल रहेगा, और वो करने के लिए उसकी वेलोसिटी हम लोग फ्लिप करके दूसरे ऑब्जेक्ट को चिपका देंगे, तो इसकी वेलोसिटी हो गई 30। अब देखो ये बी वाली तो ट्रेन पूरी की पूरी स्टेबल हो चुकी है। अब हमें पूरा ये चीज़ देखनी है ए वाली ट्रेन के अंदर क्या हो रहा है, ट्रेन इस साइड जा रही है और वो पर्सन इस साइड जा रहा है 0.5 से, तो भाई ये तो बेहद आसान है, 30 - 0.5 29.5। ये ऐसे ए से करके, अरे अरे अच्छे से ऐसे करके मारा पटक के ए। देख रहे हो आप कितना आसान है। अभी यहाँ पे आपको एक छोटा सा डाउट हो सकता है, क्योंकि जो हमने थ्योरी देखी इसकी, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि अगर ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे, दोनों ऑब्जेक्ट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे, तो उसकी वेलोसिटीज़ ऐड हो रही थी, और अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे तो सब्ट्रैक्ट हो रही थी। तो भैया जी यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये एकदम जायज़ डाउट है, और ये मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में देखो ये दोनों जिस फ्रेम में थे वो कुछ मूव नहीं कर रही थी, ये दोनों सेम फ्रेम में है और सेम फ्रेम में एक दूसरे के ऑपोजिट मूव कर रहे हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखो ये दोनों अलग केसेस है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेन है, उसके अंदर बंदा है और वो इस साइड मूव कर रहा है। अगर ये आदमी बाहर मूव कर रहा होता, ट्रेन इधर जा रही है बंदा इधर जा रहा है, तो इन दोनों की वेलोसिटीज ऐड होती, लेकिन ये ट्रेन के अंदर ही है। समझ रहे हो, मतलब ये कौन सा केस हुआ पता है, सबसे पहले मैंने आपको जो कार वाला केस बताया था ना, ये जिसके अंदर दोनों बैठे हुए थे और एक दूसरे को स्टेबल लग रहे थे, अगर ये आदमी कार के अंदर वाला अगर ऐसे मूव करना चालू कर दे तो इस वाले को तो ये अपनी तरफ आता वही दिखेगा। समझ रहे हो आप, तो सेम ये वाला सीन है, इसीलिए ये दोनों ऐड नहीं हुए। समझ रहे हो, अभी कुछ बच्चे पता है रट लेते हैं कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी में तो क्या है कि अगर दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में है तो हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर वो रटा हुआ बच्चा देखेगा ये 30 और ये 5, 30.5, और ये लोग ऑप्शन में भी देते ही है, पता है, क्योंकि इन लोगों को पता है कि बच्चे रटते रहते हैं। लेकिन अब देखो बस प्रैक्टिकल लाइफ से आप रिलेट करो ना, कितना आसान है, 29.5 आ गया। तो हमें रटना नहीं है, अपने दिमाग से काम लेना है, और ऐसे हम लोग गलती नहीं करेंगे और 4 मार्क्स ऐसे लूट लेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अ कार इज स्टैंडिंग 200 मीटर बिहाइंड अ बस। अभी देखो कार और बस आए, कब से ट्रेन आ रहे थे। ठीक है, तो चलो ड्रॉ करते हैं। इधर ही बनाऊँ क्या? चलो ये रोड बना लेता हूँ पहले। रोड, पिछले में हमने रोड नहीं बनाई, देखो ट्रेन सभी हवा में उड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा रियलिस्टिक एक बस है, एक डब्बे जैसी बस, इसके दो टायर, और एक कार है इसके 200 मीटर पीछे, ये कार, और इन दोनों के बीच का अंतर है 200 मीटर। 200 मीटर, ठीक है। विच इज़ ऑल्सो एट रेस्ट, दोनों अभी रेस्ट पे हैं। द टू स्टार्ट मूविंग एट द सेम इंस्टेंट बट विथ डिफरेंट फॉरवर्ड एक्सेलरेशंस। भी देखो अब तक वेलोसिटी का सीन चल रहा था, अब एक्सेलरेशन आ गया, तो चलो कोई बात नहीं, मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था कि ये वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन, सब में सेम ही फंडा लगेगा। तो देखो बस का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको मैं यहाँ पे ऊपर ही लिख देता हूँ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कार का एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया 4। अभी देखो पीछे वाला ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ज़्यादा है, मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ पे ये कार आगे बढ़ते 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 इसको टच कर जाएगी। समझ रहे हो आप क्यों होगा ऐसा? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कम है, इसीलिए। द कार विल कैच अप विद द बस आफ्टर अ टाइम ऑफ डैश डैश डैश। अभी आप लोग देखो, मेरे को ये क्वेश्चन देख के एक चीज़ याद आई कि हम लोग इसे दो तरीक़ों से कर सकते हैं, एक नॉर्मल ज़िंदगी और एक मेंटोस ज़िंदगी। तो सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल वाला बताऊंगा। अरे आप बोलोगे भैया पहले मेंटोस देखा, तो नहीं नहीं, कोई काम अगर मुश्किल तरीके से मैं पहले बताऊँ और फिर आपको मैं शॉर्टकट बताऊँगा तो आपको मज़ा आएगा। ठीक है, अगर पहले ही शॉर्टकट बता दिया तो फिर आप दूसरा वे भी नहीं देखोगे। अभी तो आप लोगों को पता है कि हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी देख रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ठीक है ये कॉन्सेप्ट से कर दूंगा। लेकिन जब आप जेई का पेपर देने बैठोगे तभी आपको नहीं पता चलेगा ना कि ये कौन सा उसका है और ये कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो तब आपको तुरंत माइंड में जो भी मेथड क्लिक करेगी आप उस मेथड से उसको सॉल्व करने की ट्राई करोगे। ठीक है, तो मैं इसको पहले सिंपल मेथड से आपको बताता हूँ कि कैसे करना है, कितने टाइम के बाद कैच करेगी। तो सबसे पहले देखो, मान लो कि ये दोनों कुछ टाइम टी के बाद मिल रहे हैं, यहाँ पे कार आ गई, यहाँ पे बस आ गई, देखो कैसे गोल हो गई। ठीक है, ये दोनों कैच कर लिए और ये टाइम हो गया टी। टी टाइम के बाद इन दोनों ने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, आप खुद सोच के देखो। सबसे पहले मैं बस के लिए गिनता हूँ। बस ने मान लो कि यहाँ से ये आगे बढ़ना तो चालू हुआ, कुछ एक्स डिस्टेंस इसने कवर किया, तो एक्स का हो गया, एक्स क्या होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बस के लिए बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे रिलेटिव का कुछ फंडा नहीं है, और एक क्वेश्चन जो इसमें हमने पहले किया था उसके जैसे ही। ठीक है, एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी क्योंकि शुरुआत में दोनों रेस्ट पे थे, तो हाफ ए टी स्क्वायर ही हमें करना है। तो हाफ ए टी स्क्वायर, ए इसका है 2 और टी स्क्वायर मैं अभी टी एज्यूम कर रहा हूँ, तो ये 2 से 2 कटा, एक्स इक्वल टू हो गया टी स्क्वायर। ठीक है, अभी ये हो गया एक्स की बात, ये बस की बात हो गई। अभी आ रही है कार की बात, दोनों सेम टाइम पे ही मैच कर रहे, तो इसने टी टाइम में एक्स डिस्टेंस कवर किया, ये कार ने कितना किया होगा। ये कार यहाँ से पूरा मूव करके बस को मिल रही है, क्योंकि हमें उसका ही टाइम ढूंढना है, तो ये बस को अगर मिल रही है तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, आपके सामने साफ साफ दिख रहा है 200 प्लस एक्स। तो ये हम लोग कार के लिए देख रहे हैं 200 प्लस एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, परंतु इसका u नहीं है तो इसमें भी हम लोग हाफ ए टी स्क्वायर ही लगाएंगे। तो ये हो गया हाफ ए टी स्क्वायर, ए इसका कितना था 4 और टी स्क्वायर, तो टी में क्या लूँगा सेम ही, क्योंकि सेम टाइम पे ही तो दोनों मिल रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी इसका टी स्क्वायर ही आएगा। तो अभी काट कुट करो शुरू, ये 2 हो जाएगा, तो 200 प्लस एक्स इक्वल टू 2 टी स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे को एक्स चाहिए या टी चाहिए, देख लो आप, आफ्टर अ टाइम ऑफ, मतलब मेरे को यहाँ पे टी चाहिए, तो टी की वैल्यू रख देता हूँ, मतलब एक्स को हटाने के लिए एक्स की जगह में टी वाली चीज़ रख दूंगा, एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर ही है ना, तो 200 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टी स्क्वायर। ये एक टी स्क्वायर इस साइड जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और टी स्क्वायर इक्वल टू 200 हो जाएगा। तो अभी इसका अंडर रूट ले लो, टी इक्वल टू अंडर रूट 200, ऑप्शन में शायद अंडर रूट दिख रहे थे मेरे को बहुत सारे, 200 कहाँ पे हैं, अच्छा 200 तो नहीं है, अरे यार अब क्या करो, क्वेश्चन गलत है। नहीं भाई, इन लोगों ने थोड़ा आप लोगों को वो किया है, क्या बोलते हैं मैनिपुलेट, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। 200 को क्या लिखते हैं 2 इंटू 100, ठीक है, ये अंडर रूट 2 और 100 का अंडर रूट हो जाएगा 10, ठीक है, 10 रूट 2,
ये रहा ऑप्शन और ये आ गया आंसर। तो ये था पहला मेथड जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे हम लोगों ने रिलेटिव मोशन वाले किसी भी फंडे का यूज़ नहीं किया हुआ है, तो उसका यूज़ करेंगे हम लोग कैसे। देखो ये 10√2 तो आंसर आ चुका है। मैंने आप लोगों को बताए थे वो 3 इक्वेशंस, एस इक्वल टू यू रिलेटिव प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर। इसको लगा के देखते हैं, एस इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे यू रिलेटिव तो है नहीं तो ये टर्म हट जाएगी, तो एस इक्वल टू सीधा आ जाएगा हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो एस क्या होगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन की वजह से जितना डिस्टेंस कवर हुआ है वो। तो यहाँ पे आप लोग देखो ये बस मूव कर रही है, कार मूव कर रही है, लेकिन वो दोनों जो मूव कर रहे हैं जब तक ये कार इसको मिली होगी तो तब तक एक्चुअल में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है 200। ये रिलेटिव वेलोसिटी की बात हो रही है। पिछली बार हम लोग इंडिविजुअल एक एक ऑब्जेक्ट का दे रहे थे, ये देख रहे थे, इसीलिए एक्स अलग आ गया था, लेकिन यहाँ पे तो रिलेटिव ही बात करनी है, तो दोनों मिल रहे होंगे तब तक मैं 200 मीटर जितना अंतर कवर किया होगा। तो यहाँ पे एस की वैल्यू हो जाएगी 200 इक्वल टू 1/2 ए रिलेटिव। चलो अभी अपना निंजा टेक्निक रिलेटिव देखना है हमें, तो रिलेटिव देख लो। अब मैं यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव वो हम किस लिए देखते हैं, ताकि हमें पता चले कि कोई चीज़ हमारे तरफ आ रही है या हमारे से दूर जा रही है। तो अभी ये कुछ देखना नहीं है, यहाँ पे अभी वो चीज़ काम आएगी कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो होगा सब्ट्रैक्शन, और अगर ऑपोजिट में है तो एडिशन। ये भी आप लोगों को रटना नहीं, ये भी आपको देख के पता चल जाएगा। अगर ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे बढ़ रहा है और ये 2 से बढ़ रहा है, तो मतलब कुल मिला के इसकी इससे कितनी ज़्यादा है, 2, इतना एक्सेलरेशन ज़्यादा है। और ये मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ही देख लिया, 4 - 2। ठीक है, तो ये हो गया ए रिलेटिव। और अगर आपको ये फॉर्मली करना है तो ए रिलेटिव हो जाएगा पहले वाले का माइनस दूसरे वाले का, मतलब 4 - 2। ठीक है, 2 हो गया, तो मैं इसको यहाँ पे 2 लिख देता हूँ इंटू टी स्क्वायर। ये 2 से 2 कट गया और टी स्क्वायर इक्वल टू 200 आ गया। तो ये तो यहाँ पे भी आ गया था, देख लो आप, सीधा जवाब आपके सामने है। इसके आगे तो हम लोग ने सिंप्लीफाई कर ही लिया था। तो ये आ चुका है आंसर, और ये यहाँ पे होते हैं क्वेश्चंस ख़त्म। देख रहे हो आप कितने आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप जेई के क्वेश्चन ऐसे सोल्व कर सकते हो और आराम से 4 मार्क्स अपनी जेब में डाल सकते हो। तो बस गाइज यहाँ पे 1D रिलेटिव मोशन खत्म होता है। इसके बाद वाला 2D रिलेटिव मोशन मैं आपको अगले वीडियो में दिखाने वाला हूँ, जिसमें हम लोग रेन मैन प्रॉब्लम और स्विमर वाले प्रॉब्लम्स भी देखने वाले हैं। तो वो भी वीडियो मैं जल्दी डाल देने वाला हूँ। तो ये थे जेईई मेंस के कुछ क्वेश्चंस। ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाने वाले हैं और बिल्कुल ही आसान होने वाला है आप लोगों के लिए, अगर ये कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से पढ़ा है तो। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग वहाँ पे भी ऐसे पटक पटक करके सीधा आराम से सॉल्व कर देना और अपनी जेब में 4 मार्क्स डाल के आ जाना। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और आगे इसकी 2D वाली वीडियो भी जल्द आ जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए, तब तक विजय भव।